नौदा भक्ति करते हैं। और हम बाबा के बच्चे बाबा के साथ रहने के लिए नौदा याद का अनुभव करते हैं। तो ऐसी कौन सी 9 प्रकार की याद में हमें भी रहना है? तो भक्ति ने बताया है कि सबसे पहली स्टेज होती है, उसको श्रवण कहते हैं। श्रवण माना सुनना। जब भी भक्ति मार्ग में कोई भी साधु सन्यासी आते थे, हम सब दौड़ते थे कि वे उनकी बातों को जाकर सुने, सत्संग करे। अब वही बात जो भक्ति में हमने सुनी, उसने जीवन को नहीं परिवर्तित किया। सुन के आ जाते थे घर पे, लेकिन बाबा की बातें सच बात है। गॉड इज ट्रुथ। वो सच्ची बात हमारे दिल को लग जाती। तो बाबा की मुरली सुनना, हमारे सीनियर्स की क्लासेस सुनो, दादियों की आवाज सुनो, मम्मा की मुरली सुनो, तो ये सारी चीजें हमारे जीवन को प्रेरणा देती है। न केवल प्रेरणा, जीवन भी बदल देती। तो ये पहली स्टेज है श्रवण, सुनना। दूसरी प्रकार की स्टेज है कीर्तन करना। भक्ति के देखो ना, वो मंजीरा ले लेके पति तो पावन सीताराम कर करके कितना शोर मचाया। लोग भक्ति में ये समझते हैं कि जितना आप जोर से बोलोगे ना, उतना भगवान सुनेगा। अब भगवान को कोई हियरिंग प्रॉब्लम तो है नहीं, है? वो तो दिल की आवाज को भी सुन लेता है। शोर गोल मचाने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो भक्ति में ऐसे हम लोगों ने जोर जोर से कीर्तन किया, भजन गाया, कितनी चीजें की। कहते ना, इंसान बोलता ही रहे, बोलता ही रहे, बोलता ही रहे, एनर्जी चली जाती। अब बाबा ने कितनी अच्छी बात है, अब बिल्कुल बोलना ही नहीं है, चुप रहना है। शांति की शक्ति धारण कर, मन का तन का मौन रख करके जब हम बाबा को याद करते हैं, अंदर में एनर्जी आ जाती। बोलते बोलते खाली हुए, बाबा कहते एनर्जी को अंदर में जमा कर। यही तो ज्ञान और भक्ति में अंतर है। भक्ति में भगत बोलता ही नहीं, भगवान को भी नहीं चांस देता रेस्पॉन्ड करने का, कितना बोलता है। वन वे ट्रैफिक है ज्ञान में, बहुत वे ट्रैफिक है। आप बात करो, थोड़ा वेट करो, बाबा का रेस्पॉन्स सुनते हैं, तो बहुत में इस कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो इंटरेस्टिंग होता है। तो इसीलिए कीर्तन मैंने बाबा की महिमा के गुण, बाबा ने मेरे लिए क्या किया, वो गीत में गाने हैं। ये हमारा कीर्तन हो गया। तीसरी स्टेज है स्मरण। स्मरण माने याद करना। भगत भी तो कोशिश तो करते हैं ना भगवान को याद करती, बुद्धि भटकती है, फिर भी बैठते तो है ना। वो तो हमारे से और भी पक्के हैं, नहीं? संकल्प करते हैं कि ये टाइम बैठना है। देखो रोज हम सुनते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल, ना एक्यूरेट टाइम पे बच जाता है। ये हमारा नहीं, वो वाला मॉस्क में प्रेयर करते हैं ना, नमाज कितने करते हैं हम, देखो चाहे कहाँ पर भी होंगे, बैठ। अच्छी बात है ना, ये उनकी विशेषता है। तो हम लोग भूल जाते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, हमारा ट्रैफिक कंट्रोल नहीं इतना याद नहीं रहता। तो कई बार कई भक्तों का भी ये अच्छे संस्कार है, वो बात देकर हमें भी सीख। तो उनका कुछ
उस समय के लिए याद होती, जब जब वो बजता है तब याद करते। हमारा है कैसी याद है, अछपा छा, एवरी ब्रेथ, एवरी श्वास, श्वासोश्वास याद करते। तो फिर ये श्वासों की गति ऊपर नीचे नहीं होगी, सीढ़ी चढ़ो उतरो तो क्या होता है, थक जाते हैं, फिर वो चढ़ता है, कभी स्पीड बढ़ जाती है श्वास कभी घट जाती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि निरंतर बाबा की याद में रहो, उसकी गति एक समान। तो ये हमारा स्मरण है। छोटी बात भक्ति में वो लोग करते हैं, उसको कहते हैं पाद सेवका, अर्थात मंदिरों में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, मॉस्क में जाएंगे, फिजिकल सेवा करते, वो है पाद सेवक। बाबा हमें भी तो कहता है ना, जो बाबा ने दिया है हमें, बाबा की कार्य में मुझे यूज करें, चाहे तन मन धन, हमारी विशेषताएं जो हमें भगवान से मिला है, उसको बाबा के कार्य में लगाएंगे तो बाबा उसे बढ़ा देगा, कमती नहीं होगा और ही वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे बाबा कहते सेवा का महत्व जितना भक्ति में है, उससे भी ज्यादा ज्ञान में है ना। वो बड़े बड़े राज्य लोग भी मंदिरों में सफाई करते थे, अच्छा काम समझते। चर्च में भी आप देखो, बड़े बड़े लोग जाकर के चर्च ठीक करते हैं, सफाइयां करते हैं। तो हम भी उतना ही बाबा महत्व देते हैं ना सेवा का, किसी भी तरीके से हमारी सेवा छोटी है। ये चौथी स्टेज हो गई। फिर पांचवी स्टेज भक्ति में बताते हैं, वो है अर्चन करना। अर्चन करना माना अपने आराध्य देव के प्रति बहुत बहुत दिल का रेस्पेक्ट। कई भक्तों को आप देखो कितना अपने आराध्य देव के प्रति उनका सम्मान होता है, आप एक शब्द गलत नहीं बोल सकते। ये तो हम लोग भी क्या करते हैं, जब उनकी सेवा करते हैं ना, पूरी महिमा करते हैं पहले उनके भगवान की, हमें पता है फिर भी महिमा करते हैं, चाहे उनका भगवान हो चाहे गुरु हो कोई भी हो, तो पहले महिमा करके तो धीरे से बताते हैं ना, सच्ची बात। अर्चन, आराध्य मीन्स रेस्पेक्टेड, जो भी उनके भगवान उनकी रेस्पेक्ट होती है ना, उनको याद करते तो वो गलत बात वो नहीं सुन सकते अपने भगवान के बारे में। तो वही बात हमारे में भी है। आज ब्रह्मा बाबा के बारे में, शिव बाबा के बारे में कोई कुछ बोले तो गुस्सा आता है। माता बेचारी समझा रही थी किसी भाई को कि भाई देखो ये भगवान का रथ है, वो इसी में ही आता है। इस बहुत अलग अलग तर्क दिए उसने 15-20 मिनट, फिर भी वो भाई समझे ही नहीं क्यों इसमें आता है। तो फिर इसको गुस्सा चढ़ा, कहते भगवान इसमें नहीं आवे तो क्या तुम्हारे में आएगा है कोई पॉलिटिक्स। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे भी कोई ऐसी ऐसी बातें शुभ बाबा के लिए और ब्रह्मा बाबा के लिए बोले तो सैंती होती है, क्योंकि वो हमारे रेस्पेक्ट महान, हमारे वो आराध्य है, तो हम उनकी रेस्पेक्ट। तो अर्चन में ये होता है, फॉलो फादर करते हैं, जो बाबा ने कहा वो हम करते हैं। तो ये पांचवी स्टेज होती है। छठी स्टेज है वंदनीय। भगत लोग जब मंदिर में जाते हैं तो मूर्तियों के आगे जाके क्या करते हैं, साष्टांग दंडवत प्रणाम, पूरे लंबे सो जाते हैं। नहीं,
चाहे भाई हो बहन हो, एकदम यानी वंदनीय, वो उनके वंदनीय महान, नमन कर, नमन भी नहीं, पूरा लंबा हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो बाबा कहते वो किसका प्रतीक है? तो हम भी जब बाबा के पास आते हैं ना, टोटली सरेंडर हो जाते, नम्रता, मन, बुद्धि, संबंध, संस्कार, संबंध, संपर्क, सबसे बाबा करेंगे। इस सर को अंदर करो, ये है सरेंडर। बार बार एरोगेंस पॉपअप हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो भगवान की साथ का अनुभव करने के लिए ये अहंकार बहुत जरूरी। तभी तो हमारे गीत बनाए ना, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार मार। ये फाइनल स्टेज योगी की है, क्योंकि वो 5 विकार बताते हैं ना, लास्ट वाला बताते हैं वो अहंकार। और अहंकार कैसा है? पर्वत से कोई गिरा, बुद्धियां चूर चूर हो जाती है ना, ये फाइनल वाले को हमें थोड़ा लंबा ज्ञान में चलो ना, थोड़ा आ जाता है। आई नो एवरीथिंग, हमें सब कुछ पता है, जरूरत नहीं है वो ज्यादा सुनने की, फिर हमारा धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। तो ये हो गया वंदनीय, तो टोटली भगत भगवान सरेंडर हो जाए। तो ऐसे हमें भी बाबा के पर सरेंडर हो जाए। उससे आगे चलते हैं तो 7वां नंबर आता है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति माना भगत समझता है कि भगवान मेरा मालिक है, मैं उसका स्लेव हूँ, दास हूँ। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि हम बाबा के दास नहीं है, हम मास्टर हैं। भक्ति में बोला ना, तुम्हारे चरणों की धूल हो। बाबा ने एकदम नीचे से उठाकर हमें सर का ताज बनाया। बाबा कहते मेरे बच्चे चरणों की धूल कभी नहीं हो सकती। बाबा की निगाहों में हम कितने ऊंचे। बाबा कई बार मुझे में कहते बच्चे, बाबा तो करण रावणहार है, तुम करणहार हो, मेरी कठपुतलियां हो। जहां उसकी स्ट्रिंग उसके हाथ में है, डोरी, जहां पर जैसे बाबा तुम्हें बोले तुम अपना काम देखो, जहां पर रखे, जो खिलाए, जैसे रखे ऐसे तुम करते हो। ठीक है, स्ट्रिंग मैं लेके बैठा हूं, जहां बाबा को जैसे सेवा करानी हो क्या करानी। तो ये हो गया दास्य भाव, क्योंकि उनका अलग है, हमारा नशे वाला दास्य भाव है कि हम मास्टर बाबा के बच्चे। फिर 8वां स्टेज होता है सात्य भाव। भक्ति में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई है कि भगवान मेरा मित्र है, सखा है। कृष्ण सुदामा की कहानी सुनी है ना, दोनों के बीच कितनी अच्छी बढ़िया फ्रेंडशिप थी। एक दूसरी कहानी लिखी है खुदा दोस्त की, जो ब्रिज पर आते थे सवेरे सवेरे जल्दी उठ के, जो आता था ना उसको एक दिन की बादशाही मिलती थी। ये हमारी यादगार है कि जो सवेरे जल्दी जल्दी उठ के बाबा के पास पहुंचते अमृत वेला, तो बाबा वो दिन हमें स्वराज्य अधिकारी, सारी हमें हमारी कर्मेंद्रियां शांत रहेगी, हम उसके मालिक बन जाएंगे। तो ये सात्य भाव वाला, तभी तो बाबा कहते कभी अपने को अकेला नहीं समझो, समझो बाबा मेरा फ्रेंड है,
तो फ्रेंड के रूप में बाबा को हमें साथ, कभी तो दुनिया की वो पॉपुलर कहावत भी है ना, एक फ्रेंड ना, एक फ्रेंड बोलते ना, हाँ, फ्रेंड इज इन नीड, या जब जरूरत के समय हमारे सामने हमें मदद करे, वो है सच्चा। दुनिया वाला फ्रेंड थोड़ा आएगा, बाबा को तो जब बुलाओ तब हाजिर हो जाएगा। तो ये हो गया साक्ष्य भाव। और फाइनल स्टेज भक्ति की होती है, वो है आत्म निवेदन, है भगत एकदम भगवान की याद में तल्लीन मर्श हो जाए। तो वही स्टेज पर उसको कुछ मिनट के लिए साक्षात्कार, गौधा भक्ति करने के बाद, तो हमारी कौन सी स्टेज है, फाइनल स्टेज, जो बाबा कहते सीड स्टेज, बीच रूप अवस्था, जिसमें आत्मा बाबा के प्यार में एकदम तल्लीन, लाइट हाउस माइट हाउस की दोस्ती, जिसमें हमारे विक्रम विनाश। तो ये भक्तों की है नौधा भक्ति, तो हमारी ये हो गई नौधा याद। तो ये 9 प्रकार से हम बाबा के बच्चे बाबा को अपने साथ याद रही, 9 प्रकार की याद। पहली बताई श्रवण, पहली बताई श्रवण, दूसरा बताया कीर्तन, तीसरा बताया स्मरण, चौथा बताया पाद सेवकम, है ना, शरीर से सेवा करनी। फिर 5वीं बात बताई अर्चन, फिर वंदन, साष्टांग दंडवत प्रणाम वाली, humility। फिर उसके बाद बात बताई दास्य भाव, भगवान को वो लोग सेव समझते, तो हम तो उसके बच्चे दास नहीं है। फिर साक्ष्य भाव, भगवान को फ्रेंड बना। और फाइनल है आत्मनिवेदन। कल भी बाबा बोल रहे थे ना, नौदा भक्ति, ये थोड़ी थोड़ी पता होती है तो भगत लोग खुश हो, तो कई बार बोल तो देते हैं, कोई प्रश्न करते भी है ना, वो कौन वाली नौदा भक्ति है, थोड़ा ज्ञान है तो अच्छा, तो अच्छी तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।